काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो कदम ऐसा कि निशा बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर तुम जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मैं और आपके नरेंद्र सर आप सबका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर स्वागत करते हैं। और आज प्यारे मित्रों, आप और हम यहाँ हैं तो एक खास कारण को लेकर हैं, और वो है सीटी। उसका सटीक प्लान क्या होने वाला है और क्या उत्कर्ष खास लेकर आया है सीटी के लिए, आप लोग के लिए, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीटी में कुछ ही दिन बचे हैं, कौन सी तारीखों को परीक्षा है, पिछले साल क्या पैटर्न रहा था सीटी में, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि सर पहले से फिक्स नहीं है ना। जैसे किसी एग्जाम में होता है 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 इंग्लिश या हिंदी के, वैसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। तो पिछले साल के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से इस बार क्या होने वाला है वो राजस्थान कोर्सेज के हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र सर ये आज सब हमारे साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जी सर, पहली बात तो बच्चों को उम्मीद थी 10 जुलाई को कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, और ये पक्की बात है। सरकार ने ये भी कहा था कि हम लोग 1 लाख वैकेंसी लेकर के आएंगे, बशर्ते उन्होंने थोड़ी सी कमी रख दी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पटवार कितने लेकर के आएंगे, ग्राम सेवक या विकास देंगे या दूसरी एग्जाम कितनी होने वाली है। और सर हमेशा बजट में ये सब डिटेल्स 1-2 बार बताई गई है, इसलिए हमें उम्मीद ज्यादा थी। मतलब हाँ, बट इसी बात पे आ रहा था कि सर पिछले 4 साल के बजट को उठा के देखोगे ना, किसी भी बजट में ये नहीं कहा गया था कि पर्टिकुलर हम लोग इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी लेकर के आएंगे। हर बार ये कहा था कि हम 1 लाख या 50,000 या 60,000 वैकेंसी लेकर के आएंगे, ये कहा था इन्होंने। और यही कहा था, बस इस बार क्या था कि कुछ उम्मीदें बढ़ गई थी। और हमें ऐसा लगा कि वो उम्मीदें जब उन्होंने नहीं बोला तो हमारी उम्मीदें टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहेगी और वैकेंसियां तो आएंगी सर। और सर जब वैकेंसीज लानी है यानी भर्तियां करनी है तो पहले उससे पहले एक पात्रता परीक्षा। सर चाहे आप सीईटी के आइडिया को सपोर्ट करें चाहे ना करें, पर मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि हम उत्कर्ष परिवार में हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार हर जगह होता है, तो हर जगह सीईटी जैसी पात्रता परीक्षा आ चुकी है। सर, तो इससे पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर ये हट भी नहीं सकता और ये होगी भी, क्योंकि ये कहा गया था पहले, क्या अपने कॉन्सेप्ट थी कि सब में से कुछ चुनो। अब क्या कहा गया कि सब में से कुछ अच्छे चुनो और अच्छे में से सर्वश्रेष्ठ चुनो। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी ये इस वजह से नहीं है कि ये कोई बाध्यता थी, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी को और प्रशासन को कैसे बेहतर बना सकते हो, तो हर स्टेट में है। और इससे पीछे बैकवर्ड तो हम कभी हो ही नहीं सकते, मतलब पीछे पैर तो खींच। और सर हाल ही के दिनों में जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर भागचंद बघेल जो हैं, बघेल जो हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि भाई पटवारी की वैकेंसी जो आएगी वो सीईटी के तहत ही आने वाली है। तो लगातार कहाँ ऐसा बता दूं आपको, अभी रिसेंटली एक बताऊं बच्चों आपको, सुनो कि अभी 2800 के आसपास पटवार भर्ती के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल चुकी थी, और राजस्व विभाग ने कार्मिक विभाग को लेटर लिखा कि आप इसकी अनुमति दे दो, हम वैकेंसी निकाल देंगे। तो बच्चों के मन में बड़ी क्यूरी आई कि सर ये जो है ना पटवार की, आप कह रहे हो कि प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, अब वैकेंसी आ गई और यदि सीईटी नहीं हुई तो फिर ये भर्ती कैसे होगी। तब उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई चिंता मत करो, हर हाल में वो सीईटी के माध्यम से ही उसकी रिक्त पदों की भर्ती की चिंता मत करो, हम लोग पटवार की वैकेंसी भी आ जाएंगी, लेकिन पहले सीईटी करवाएंगे, उसके बाद पटवार की मेन एग्जाम करवाएंगे। ये तो पक्का है कि सर अब जितने एग्जाम होंगे ना वो सीईटी कंपल्सरी पार्ट। बिल्कुल सर। और डेट्स तो सर पहले ही आ चुकी थी, जो कैलेंडर जारी हुआ था 11 मार्च को, उसमें बताया था कि जो स्नातक स्तर का ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी एग्जाम है वो आपका 21, 22, 23 और 24 सितंबर को होने वाला है, और वैसे ही 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को होने वाला है, जो 10+2 है, जिसके तहत एलडीसी और भी बहुत सारी वैकेंसीज इस बार आएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 10 एग्जाम है सर, 10 एग्जाम है, और इसके अंदर 8 एग्जाम है। 8 एग्जाम जी, ये होने वाले हैं, इन्हीं के माध्यम से होंगे सर। बिल्कुल सर। तो और मुझे ऐसा लगता है सर कि पिछले चुनावों में खराब परफॉर्मेंस का प्रेशर और आगामी जो चुनाव है ना 5 विधानसभा, तो मुझे लगता है कि सरकार वैकेंसीज लाएगी अगले 10 महीने 12 महीने, 10-12 नहीं, ये 2-3 महीने के बड़े क्रिटिकल हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब अभी घोषणा होने वाली है कि विधानसभा के 5 चुनाव होंगे, 5 उपचुनाव होने वाले हैं, तो सरकार पे प्रेशर है। अब प्रेशर है तो वो फटेगा कहीं ना कहीं, तो कुछ तो होगा। तो सर ये डेट्स का भी आगे जाने का फिलहाल कोई इसको देख नहीं रहा है, क्योंकि प्रेशर है। और मुझे लगता है सर अगले 7-8-10 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। कुछ वैकेंसीज हो सकता है बाद में बोली जाए कि हम सीईटी के माध्यम से करने वाले हैं। तो आने वाला समय खास, और सर सीईटी को हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि सीईटी
की वजह से पिछली बार भी कुछ लोग अटके थे, गलती से वो पास नहीं हो पाए, कर पाए। तो एक बार सीटी पे नजर डालते हैं प्यारे मित्रों कि ये जो परीक्षाएं आपकी सीटी की होने वाली है उसमें पिछले बार जब सीटी हुआ तो किस तरह के क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा आए थे, क्योंकि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो किया हुआ नहीं है ज्यादा। तो देखो सिलेबस में तो है आपका इंडियन हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर भी है, ज्योग्राफी पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर करंट अफेयर्स साइंस और टेक इकोनॉमिक्स सब कुछ डाल दिया। पर ये जो वैसा और ऐसा ही कुछ सिलेबस आप देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी का भी है जहां लगभग वही चीज है, बस पैटर्न में थोड़ा फर्क है। मैथ्स थोड़ी डिटेल में ज्यादा आई थी और उस ग्रेजुएशन वाले में रीजनिंग थोड़ी ज्यादा डिटेल में आई थी और एक आधे सब्जेक्ट का फर्क है। पर एग्जाम में अच्छा सर सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है सीटी के ग्रेजुएशन वाले पेपर में भी नहीं है और 12th वाले पेपर में भी नहीं है। पर पिछले एग्जाम की अगर आप बात करो 7 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी, वैसे ही 8 जुलाई को भी टोटल 4 शिफ्टों में स्नातक स्तर के एग्जाम को कंडक्ट किया गया था। कंप्यूटर के दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने 150, जिसमें से कंप्यूटर के 6 5 6 6, तो आप देखो 6 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे। तो ये आपको आइडिया देगा कि यार 150 में से 5 आ रहे हैं, 3% के आसपास का हिस्सा जो इससे है, तो कंप्यूटर को कितना टाइम देना है, समझ रहे बात को कि नहीं। वैसे आप रीजनिंग देखो तो 10 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन, तो 9-10 क्वेश्चंस, अगली बार होता है 12 हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इतना ही फर्क रहने वाला है। वैसे ही आप साइंस के देखोगे 8 10 9 9 यानी 8 से 10 क्वेश्चन, राजस्थान हिस्ट्री के 11 12 14 और 10 यानी 11 12 क्वेश्चन के आसपास। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के आप देखोगे तो 24 15 16 और 20 यानी 15 से ज्यादा क्वेश्चंस राजस्थान कल्चर के आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल मिलाकर देखो 21 10 19 10 18 9 19 9, तो केवल ज्योग्राफी आप देखोगे तो 25 से ज्यादा क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस कम से कम आपको ज्योग्राफी के देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी के ज्यादा है, 21 19 20 19 यानी लगभग 13-14% पार्ट जो है वो इसी का था। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान पॉलिटी के भी 10 6 9 6 यानी 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की आप बात करोगे तो 2 7 2 4 यानी जिस शिफ्ट में राजस्थान पॉलिटी के ज्यादा है उस शिफ्ट में इंडियन पॉलिटी के कम हो गए, दोनों में लगभग बराबर है। तो देखो ये टोटल 12, ये टोटल 13, ये टोटल 11, ये टोटल 10, तो 10 से 13 क्वेश्चंस के बीच में हो रहा है। तो किसी में राजस्थान पॉलिटी ज्यादा है और किसी में इंडियन पॉलिटी के ज्यादा है। वैसे ही इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करोगे तो देखो इकोनॉमिक्स इंडिया और राजस्थान की 4 और 8 12, 8 और 7 15, 4 और 9 13, 7 और 10 17 यानी 17 अधिकतम भी आए हैं और 12 न्यूनतम भी आए, तो 12 से 15 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट था ना ये आर्थिक समीक्षा वाला था कि कुछ हिस्सा यहाँ चला गया था। हाँ, इसलिए वो राजस्थान भूगोल के ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे सर मैथ्स देखो ग्रेजुएशन पार्ट में और 12th वाले पार्ट में फर्क मैथ्स और रीजनिंग का ही है। यहाँ गणित को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इंग्लिश के 10-10-10-10 गिन के 10-10 क्वेश्चन पूछे, हिंदी और इंग्लिश। वैसे हिंदी के भी आप देखोगे तो 10-10-10-10 क्वेश्चन पूछ के बराबर हिंदी और इंग्लिश के। करंट अफेयर्स के भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स, अब वो इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स होता है, अभी अपने जिले बदले हैं तो राजस्थान भूगोल में भी करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स तो पूरी करंट अफेयर्स आने वाली है, अपना आर्थिक समीक्षा वगैरह, और भारत के इतिहास के 1 4 7 4 यहाँ थोड़ी विविधता देखने को मिल रही है कि एक भी क्वेश्चन आया और 7 क्वेश्चन भी आए। तो ये आपको एक रणनीतिक दिशा आपकी तय करेगा कि भैया अगले अब सितंबर में एग्जाम है इसका और अक्टूबर में एग्जाम है 12th वाले का। तो आपके पास आज से 21 सितंबर है, आज हम खड़े हैं 21 जुलाई पे, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने हैं। तो अब 2 महीने में ये सब सर कोई और मतलब कौन सा सब्जेक्ट छूट गया जो इस दुनिया में बना है और सीईटी में नहीं आ रहा? नहीं, सब आगे। अब टारगेट ये है कि 2 महीने में तैयारी कैसे और ये बस ये जो मैप है ना, जो पिक्चर है ना, ये 2 महीने की रणनीति है सर। इसमें से बच्चा डिसाइड कर सकता है कि मुझे किसको फोकस रखना है, किसको छोड़ना है। और सर पात्रता परीक्षा है मतलब ये भी हो सकता है कि 40% वालों को सबको पास कर दिया जाए। लास्ट तो क्या था सर कि जैसे जितनी वैकेंसी होंगी ना, उसका 15 गुना, 15 गुना, जो टॉप 15 गुना होंगे ना वो आगे वाले एग्जाम दे पाते थे। लेकिन इस बार हो सकता है कुछ प्रेशर है, ऐसे हिंट भी आ रहे हैं, तो मे बी 40% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। हो सकता है 40 या 50 50% हो, मे बी है, लेकिन हमें तो टारगेट यही रखना है ना सर। पर सर ये आप
जिस तरह के सब्जेक्ट्स, और देखो सारे सब्जेक्ट, मतलब एक इंडियन हिस्ट्री को अगर एक पहली शिफ्ट में छोड़ दें इंडियन हिस्ट्री को, तो सारे सब्जेक्ट्स में से 8-10 क्वेश्चंस का एवरेज आ रहा है। वही गिन के 16-15 सब्जेक्ट हैं और 150 क्वेश्चन है, सबके 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चुनौती यही है सर। एक चीज हो सकती है, मतलब किसी बच्चे का जैसे ग्रेजुएशन वाला था, कोई साइंस बैकग्राउंड का था, या कोई कॉमर्स का था, या कोई आर्ट्स वाला था, तो वो अपना यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं और मेरी मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छी है, तो मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और साइंस टेक, ये 6 सब्जेक्ट के भरोसे भी मैं 60-65 क्वेश्चंस अटेंड कर सकता हूं, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के माध्यम से थोड़ी सी प्रेयर हो जाएगी, तो सोचूंगा 70-80 नंबर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्या पकड़े क्या छोड़े, जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसकी प्लानिंग भी एकदम क्लियर है। बिल्कुल सर। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन का था, वैसे ही 10+2 जो सीटी हुआ है उसका भी इसी तरह का पूरा अपने पास में ब्यौरा है कि भैया कितने क्वेश्चंस किसके आए थे जी। ये सिर्फ आपकी दशा और दिशा आप तय कर पाए अगले 2 महीने में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, कौन सी कमजोरियों को उभार के अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा, और जो ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी ताकत है, उनको मैं और मजबूत कैसे यहाँ पे ना कि जो स्ट्रेंथ है वहां से नंबर कटना नहीं चाहिए, और जहाँ नहीं है वहां से जो थोड़ा सा एडवांटेज और जितना मिल जाए उतना कॉमन है वो तो ले लें, और जो एकदम टिपिकल है उसको ज्यादा समय देना है, हम लोग उससे से पीछे बैठ सकते हैं। वैसे सर 10+2 में भी यही था जी। अगर आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट वही है, 17 सब्जेक्ट वहां भी लिखे थे, 17 यहाँ भी लिखे वही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ रीजनिंग कम हो गई है सर, और मैथमेटिक्स जो है ये यहाँ पे 19, 22, 18, 21, 20, यानी 20 नंबर मैथ्स के आ रहे हैं और 5-6 नंबर रीजनिंग के आ रहे हैं। 10+2 में उल्टा था, बच्चा 10th में पढ़ के आता ना। बिल्कुल। और सर मैथ्स का सिलेबस की बात करूं तो बहुत टफ सिलेबस होता है 10+2 सीटी का, उसमें लॉगरिदम, वैदिक मैथ्स वगैरह सब कुछ है। बाकी दोस्तों वही देखो आप, राजस्थान इतिहास के वही 6 से 9 क्वेश्चंस के बीच में आ रहे हैं, कला संस्कृति के 9, 11, 9, 11, 12 आ रहे हैं, राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल दोनों मिलके अभी भी वही 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल ज्यादा है। तो लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर 10+2 की सीटी का भी है। अब क्योंकि आपके पास 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में जैसे सर भी रोज शाम को क्लास लेते हैं, मैं भी वो अभी पशु परिचर वाले बैच में क्लास लेता था, आरएस के बैच में ऐप पे क्लास ले रहा हूँ, विद्यार्थी मिलते भी रहते हैं। तो अब सर पहले तो हल्के में लिया, क्योंकि तारीख ही आई थी और तो कुछ आया नहीं था, तो हल्के में लिया। अब 2 महीने क्योंकि समय निकल रहा है सर, 2 महीने पहले मार्च में कैलेंडर आ चुका था जी, मार्च में आया था, तो 4 महीने तो हो गए, 4 महीने हो गए, अब 2 ही महीने बचे हैं। तो ये 2 महीने आपको भटकाने के लिए और आपको संवारने के लिए, दोनों ही केसेस में बहुत हैं। बच्चा पटवार की तैयारी करने लग गया तो सीटी भूल गया ये हुआ है ना। और सर सच में मतलब मानता हूं मैं कि पटवार का एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटी के बाद होगा, पर ये तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि सुनो, यदि वो 40% वाला नहीं किया, 15 गुना वाला किया, तो सर ये ज्यादा जरूरी हो गया। और सर 40% नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 50-60% कर दिया, तो सर इस तरह के पेपर में 60% में तो सर छीके आ जाएंगी। अच्छा, ज्यादा जरूरी है। और ये जरूर है, मतलब लोग उल्टा सोचते हैं कि पटवारी की तैयारी करूंगा सीटी की हो जाएगी, मेरा मानना है इसकी करोगे तो शायद पटवारी की काफी हो जाएगी। उसमें सब कुछ आ गया, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सब इसमें है, उसमें जो है वो यहाँ नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसमें कुछ ये सब्जेक्ट्स में से कुछ पटवार में नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, पर पटवार वाले तो सारे सब्जेक्ट्स में, सब यहाँ है, आरएस वाले सारे सब्जेक्ट्स में। अब होगा पार सीटी एग्जाम। इस साल का सीटी एग्जाम होने जा रहा है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, और अब समय है दमदार रिवीजन के साथ अपनी तैयारी को धार देने का। इसी मकसद के लिए उत्कर्ष लेकर आया है सीटी ग्रेजुएशन और सीटी 12th का स्पेशल लाइव एमसीक्यू बैच, जिसमें आपको 5500 से अधिक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन मिलेगा, ढेरों टेस्ट और भी बहुत कुछ। साथ ही 28 जुलाई से पहले इस कोर्स की कीमत होगी केवल 299 रुपए। तो फिर देर किस बात की, अगर जिद है जीत की तो अभी इस बैच में एनरोल करें।